और खबरों की शुरुआत करेंगे तूफान टाउते से। बहरे अरब से उठे तूफान टाउते के हवाले से कई रियासतों में अलर्ट जारी है। इस बीच कर्नाटक में तूफान का असर देखने को मिला। कर्नाटक में मूसलाधार बारिश है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के 6 अजला में भारी बारिश हुई है। इस दौरान 4 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। 73 गांव तूफान से मुतासिर बताए गए हैं। ये जानकारी कर्नाटक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दी है। जिस तरह से हमने देखा था कि अलर्ट जारी कर दिया गया था, अब इसका असर दिखाई दे रहा है। तकरीबन 2:30 बजे इसके साहिल से टकराने की भी पेशगोई की गई है, लेकिन तब तक ये तूफान अपने पीछे जो निशान छोड़कर जा रहा है वो आप तस्वीरों के जरिए उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भारी तूफान ये है। हालांकि कल भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस सिलसिले में तमाम तर आला अफसरान के साथ अहम मीटिंग की थी, हालात का जायज़ा लिया था और अभी भी हालात पर नज़र बनी हुई है। और वहीं गोवा के साहिली इलाके से भी टाउते टकराया है। पणजी में इसका असर देखने को मिला है। गोवा में तूफान से भारी नुकसान की इत्तला है। सड़कों पर कई मुकामात पर दरख्त गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। गोवा के साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश भी हो रही है। मुल्क के साहिली इलाकों में तूफान टाउते का खतरा बढ़ता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक तूफान अगले 12 घंटों के दौरान एक इंतहाई शदीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। 18 मई की सुबह गुजरात के साहिल से टकराने का भी इसका इम्कान है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और कर्नाटक में इस वक्त की क्या कुछ सूरत हाल है, बेंगलुरु का क्या हाल है, इसके लिए सीधे हम रुख करेंगे हमारे साथी रऊफ का। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे तूफान के वजह से वहां पर शदीद बारिश हो रही है, अभी वहां पर क्या कुछ सूरत हाल? जी देखिए, तूफान तौकते का असर कर्नाटक के साहिली इलाकों में देखने को मिल रहा है। सुबह सवेरे से ही यहाँ पर तेज हवाएं, तूफानी हवाएं हो रही हैं और एक मकामात पर तबाही भी हुई है, जानी और माली नुकसान भी हुआ है। अब तक जो इत्तलात हासिल हुए हैं, साहिली अजला से 4 अफराद इस तूफानी बारिश से फौत हो चुके हैं और कई जगहों पर घर तबाह हुए हैं। तो इस लिहाज से एनडीआरएफ की टीम और राहत और बचाव में मसरूफ है और यहाँ पर जैसा कि पहले से भी इसकी आगाही की गई थी कि इस तरह का जो तूफान से कई अजला मुतासिर हो सकते हैं। और मैं बात अगर दीगर अजला की करूं जहां पर बारिश की वजह से बारिश का सिलसिला और तेज हवाएं का सिलसिला जारी है। और रऊफ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कई मुकामात पर हमने अक्सर देखा है कि सरकार की तरफ से भी इंतजामात किए जाते हैं, कुछ ऐसे सेंटर्स बनाए जाते हैं जहां पर लोगों को हिफाजत के साथ रखा जाए, ऐसा कुछ वहां पर दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल भी, जो साहिली समंदर के साहिल पर जो लोग रहते हैं उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है और साथ में जो लोग वहाँ पर जहाँ पर खेती या फिर मछलियाँ पकड़ने के लिए निकलते हैं तो उन्हें भी महफूज मकामात पर ले जाया गया है और उम्मीद की जा रही है कि इन हालात पर जल्द से जल्द काबू पाया जाएगा। वजीर आला ने मुकामी अफसरान से गुफ्तगू की है इस ताल्लुक से और मसलसल हालात पर नजर रखे हुए हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो साहिली अजला हैं, चाहे वो शुमाली केंद्रा का जिला हो, जनूबी केंद्रा जिला हो, मंगलूर हो, यहाँ पर काफी अलर्ट जी। तो बहरहाल नजर हमारी भी बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ आपका तमाम तर जानकारी के लिए। मुंबई का रुख करेंगे जहां के समुद्र में तुग़यानी का खतरा